नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रॉय कोचिंग सेंटर में। आज का क्लास विश्व भूगोल का दूसरा क्लास है। आज हम विश्व भूगोल में चर्चा करेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। यूरोप महाद्वीप का क्लास शुरू करने से पहले आइए हम यूरोप महाद्वीप को थोड़ा जान लें। यूरोप महाद्वीप का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। यूरोप महाद्वीप के सबसे पूर्व में यहाँ है आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के दक्षिण में कैस्पियन सागर, ये है आपका काला सागर, फिर ये है आपका भूमध्य सागर। यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर, काला सागर और फिर भूमध्य सागर। ये एक काल्पनिक रेखा है। इसी काल्पनिक रेखा द्वारा यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग किया गया है। यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप एक ही भूखंड के दो अलग अलग भाग हैं। ये कोई अलग अलग भूखंड नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका अलग अलग भूखंड हैं। इसी प्रकार यूरोप और एशिया अलग अलग भूखंड नहीं हैं। ये एक ही भूखंड के दो अलग अलग भाग हैं जो एक काल्पनिक रेखा द्वारा अलग अलग किया गया है इनको। जैसे कि अभी हमने बताया, इधर आपका यह यूराल पर्वत, फिर कैस्पियन सागर, काला सागर और फिर भूमध्य सागर। इसी काल्पनिक रेखा द्वारा यूरोप और एशिया महाद्वीप को अलग किया गया है। यूरोप महाद्वीप का विस्तार पूर्व में यूराल पर्वत से लेकर पश्चिम में पुर्तगाल तक है। यूरोप महाद्वीप का सबसे जो पश्चिमी देश है वो है पुर्तगाल और सबसे पूर्वी देश है रूस। रूस यूरोप में भी है और एशिया में भी है। रूस यूरोप में भी है और एशिया में भी है। यूराल पर्वत के पूरब में जो रूस है उसे हम साइबेरिया कहते हैं, और यूराल पर्वत के जो पश्चिम में ये वाला जो रूस है इसे हम रूस कहते हैं। इसकी राजधानी, रूस की राजधानी मॉस्को यूराल पर्वत के पश्चिम में यानी कि यूरोप में स्थित है। यूरोप के दक्षिण में आपका भूमध्य सागर है। पश्चिम में आपका अटलांटिक महासागर है और उत्तर में है आपका आर्कटिक महासागर। चलिए अभी हम इसका विस्तार से चर्चा करेंगे यूरोप महाद्वीप के बारे में। यूराल पर्वत रूस में स्थित है। यूराल पर्वत के पूरब में एशिया महाद्वीप तथा यूराल पर्वत के पश्चिम में यूरोप महाद्वीप है। अभी हमने आपको बताया ये है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के जो पूरब में एशिया है और पश्चिम में यूरोप है। यूराल पर्वत से पश्चिम में पुर्तगाल तक के भूखंड को हम यूरोप महाद्वीप कहते हैं। रूस का अधिकांश भाग एशिया महाद्वीप तथा कुछ भाग यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये यूरोप का विस्तार कहाँ तक है? पश्चिम में पुर्तगाल से लेके पूरब में यूराल पर्वत तक, यहाँ तक क्या है? यूरोप महाद्वीप का विस्तार है। यूराल पर्वत के पश्चिम में स्थित रूस यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यूराल पर्वत के पूर्व में रूस को हम क्या कहते हैं? साइबेरिया। ये है आपका यूराल पर्वत। ये है आपका यूराल पर्वत। यूराल पर्वत के जो पूरब में जो रूस है उसको हम क्या कहते हैं? साइबेरिया। हमने आपको शुरू में ही बताया था।
साइबेरिया का विस्तार एशिया महाद्वीप के अंतर्गत तथा रूस की राजधानी मॉस्को यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आती है। रूस की राजधानी मॉस्को कहाँ है? ये रहा, ये है आपका रूस की राजधानी मॉस्को। ये रे। यूराल पर्वत कैस्पियन सागर, काला सागर और भूमध्य सागर से होकर जाने वाली काल्पनिक रेखा यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। यूराल पर्वत, ये कैस्पियन सागर, फिर काला सागर, फिर भूमध्य सागर से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा यूरोप महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है। वास्तव में यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप एक ही भूखंड पर स्थित महाद्वीप हैं। कुछ विशेषताओं के कारण यूरोप महाद्वीप को एक अलग महाद्वीप के रूप में स्वीकारा गया है। यूरोप को यूरेशिया का प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप एवं एशिया के सम्मिलित रूप को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप एवं एशिया के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं हम? यूरेशिया। यूरोप महाद्वीप तथा एशिया महाद्वीप को मिलाकर एक नाम कौन सा दिया गया है? यूरेशिया। आइए जानें कि प्रायद्वीप किसे कहते हैं। स्थल खंड का वह भाग, स्थल खंड का वह भाग जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो। देखिए, यूरोप को यूरेशिया का प्रायद्वीप क्यों कहते हैं? क्योंकि ये तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। पूरा जो यूरोप है वो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। देखिए कैसे। यूरोप के उत्तर में कौन सा महासागर है? आर्कटिक महासागर। यूरोप के पश्चिम में कौन सा महासागर है? अटलांटिक महासागर। यूरोप के दक्षिण में कौन सा सागर है? भूमध्य सागर। तो जो भी भूखंड तीन ओर से जल से घिरा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। जैसे कि आपने भारत को भी देखा होगा, जो दक्षिणी भारत है उसको हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। तो इधर आपका अरब सागर है, हिंद महासागर है और इधर आपकी बंगाल की खाड़ी है। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? प्रायद्वीपीय भारत। यूरोप महाद्वीप उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में अटलांटिक महासागर और दक्षिण में भूमध्य सागर से घिरा हुआ है। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीप भी कहते हैं। यूरोप महाद्वीप में प्रमुख प्रायद्वीप निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरियन प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? ये है आपका आइबेरियन प्रायद्वीप। आइबेरिया के प्रायद्वीप पे दो देश स्थित हैं, पुर्तगाल और स्पेन। नेक्स्ट है आपका जूटलैंड प्रायद्वीप। जूटलैंड प्रायद्वीप कहाँ है? ये जूटलैंड प्रायद्वीप पे कौन सा देश बसा हुआ है? पुर्तगाल। नेक्स्ट है आपका स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप। स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप कौन सा है? ये है आपका स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप। स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप पे तीन देश बसे हुए हैं। कौन कौन से हैं? नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। तो अभी हमने आपको क्या बताया? तीन प्रायद्वीपों के नाम बताए अभी हमने आपको। यूरेशियन प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप, स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप। अभी हमने आपको बताया आइबेरिया का प्रायद्वीप, जूटलैंड प्रायद्वीप और स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप। अभी तीन प्रायद्वीपों के बारे में चर्चा हुई। अभी चौथा जो प्रायद्वीप है वो है आपका कोला प्रायद्वीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूस के पश्चिमी उत्तर में स्थित प्रायद्वीप को हम कोला प्रायद्वीप कहते हैं। रूस के पश्चिमी उत्तर ये वाला जो हिस्सा है इसको हम क्या कहते हैं? कोला प्रायद्वीप। कोला प्रायद्वीप की विशेषताओं के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। आइबेरियन प्रायद्वीप पर दो प्रमुख देश बचे हुए हैं। कौन कौन से हैं? पुर्तगाल एवं स्पेन। सबसे पश्चिम में पुर्तगाल और फिर उसके पूर्व में स्पेन।
जूटलैंड प्रायद्वीप पे केवल एक देश बसा हुआ है, वो है डेनमार्क। स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप पे 3 देश बचे हुए हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप पर 3 देश बसे हुए हैं, नॉर्वे, स्वीडन एवं फिनलैंड, किंतु 5 देशों को स्कैंडिनेवियाई देश कहा जाता है, जिनमें नॉर्वे हो गया, स्वीडन, फिनलैंड तथा डेनमार्क और आइसलैंड। डेनमार्क कहाँ है? ये जूटलैंड प्रायद्वीप पे। और इस आपका आइसलैंड कहाँ है? ये है आपका आइसलैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन देशों में निवास करने वाले लोग प्रजाति रूप से समान हैं। जो स्कैंडिनेवियाई जो देश हैं, 5 देशों को स्कैंडिनेवियाई देश इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो रहने वाली प्रजाति हैं वो प्रजातीय रूप से एक समान है। उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर में 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक वृत्त कहा जाता है। आर्कटिक वृत्त नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कोला प्रायद्वीप रूस से होकर गुजरती है। ये जो है आपका 66.5 डिग्री अक्षांश, ये आपका ऐसे है। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश कहाँ से होकर गुजरता है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और कोला प्रायद्वीप। आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप स्थित राजधानी कौन सी है? आइसलैंड की राजधानी रेडजाविक। यद्यपि आर्कटिक वृत्त नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और रूस से होकर गुजरती है, किंतु इन देशों की राजधानियाँ आर्कटिक वृत्त से दूर स्थित हैं। जैसे कि आपका आर्कटिक वृत्त हो गया, ये वो है आपका आर्कटिक वृत्त। तो इसको थोड़ा आपको जूम करके दिखाता हूँ। अभी थोड़ा समझ में आएगा आपको। आपका आर्कटिक वृत्त हो गया ये। आर्कटिक वृत्त मतलब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। तो आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप राजधानी कौन सी है? आइसलैंड की राजधानी रेडजाविक ये। जबकि नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की राजधानी आर्कटिक वृत्त से काफ़ी दूर है। देखिए, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो यहाँ है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम यहाँ है और फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी यहाँ है। तो ये तीनों राजधानियाँ बहुत दूर हैं आर्कटिक वृत्त से। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में उत्तरी सागर तथा दक्षिण में बाल्टिक सागर स्थित है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप जो है, इसके उत्तर में आर्कटिक महासागर, पश्चिम में उत्तरी सागर, ये आपका उत्तरी सागर है, और दक्षिण में आपका बाल्टिक सागर यहाँ। एक बार फिर से देखें, ये हो गया आपका आर्कटिक महासागर, ये जो है आपका उत्तरी सागर, और ये आपका बाल्टिक सागर। नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड की राजधानी बाल्टिक सागर के तट पर स्थित हैं। अतः आर्कटिक वृत्त के सबसे समीप स्थित राजधानी आइसलैंड की राजधानी रेडजाविक है। मैंने अभी आपको बताया था, जूम करके भी दिखाया था। ये देखिए,
आइसलैंड की राजधानी रेडजाविक ये है यहाँ। और नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड की राजधानी बिल्कुल तट पे हैं। ओस्लो ये बिल्कुल तट पे है, स्टॉकहोम भी तट पे है और हेलेंसिकी भी तट पे है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है तथा फिनलैंड की राजधानी हेलेंसिकी है। विश्व में एकमात्र देश आइसलैंड की राजधानी रेडजाविक उत्तरी ध्रुव की सर्वाधिक समीप स्थित राजधानी है। यानी उत्तरी ध्रुव के सबसे समीप राजधानी कौन सी है? आइसलैंड की राजधानी रेडजाविक। फिनलैंड के पूर्व में स्थित रूस के अंतर्गत कोला प्रायद्वीप पर एक बंदरगाह स्थित है जिसे हम क्या बोलते हैं? मुर्मुस्क बंदरगाह। मुर्मुस्क बंदरगाह आर्कटिक महासागर के तट पर कोला प्रायद्वीप पर स्थित है। कोला प्रायद्वीप उत्तरी ध्रुव के समीप में स्थित है। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य की पर्याप्त प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण यह पूरा क्षेत्र ध्रुवीय जलवायु वाला क्षेत्र होता है। यहाँ स्थलखंड वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। ध्रुवीय जलवायु का क्षेत्र होने के बावजूद कोला प्रायद्वीप पर स्थित मुर्मुस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है, अर्थात यहाँ से वर्ष भर व्यापार होता रहता है। देखिए मुर्मुस्क बंदरगाह, मुर्मुस्क बंदरगाह कहाँ है आपका? ये रहा आपका मुर्मुस्क बंदरगाह। ध्रुवीय जलवायु वाला क्षेत्र है, लेकिन महासागरों की गर्म उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधारा के कारण ये वर्ष भर व्यापार के लिए खुला रहता है। बर्फीला क्षेत्र, बर्फ़ जमी रहती है आसपास, लेकिन यहाँ उत्तरी अटलांटिक की एक गर्म जलधारा है जिसके कारण यहाँ से व्यापार संभव हो पाता है वर्ष भर। क्या बवाल है? आ ही जाएगा का। कोला प्रायद्वीप के ध्रुवीय जलवायु का क्षेत्र होने के बावजूद मुर्मुस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है। इसका कारण यह है कि अटलांटिक महासागर से होकर गुजरने वाली उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा कोला प्रायद्वीप के समीप से होकर गुजरती है। उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा के कारण कोला प्रायद्वीप के पास का सागर का जल बर्फ के रूप में परिवर्तित नहीं हो पाता है। यही कारण है कि कोला प्रायद्वीप पर स्थित मुर्मुस्क बंदरगाह वर्ष भर खुला रहता है। यूरोप महाद्वीप पर स्थित सबसे पश्चिमी राजधानी पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन है। पुर्तगाल कहाँ है? ये है आपका पुर्तगाल। यूरोप महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश जो है पुर्तगाल। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे पश्चिमी राजधानी कौन सी है? पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। यूरोप महाद्वीप पर स्थित सबसे पूर्वी राजधानी रूस की राजधानी मॉस्को है। यूरोप महाद्वीप की सबसे पूर्वी राजधानी कौन सी है? मॉस्को। मॉस्को कहाँ है? ये रही, देखिए रूस की राजधानी मॉस्को ये है और पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन ये है। ये है आपकी ये आपकी सबसे पश्चिमी राजधानी और ये है आपकी पूर्वी राजधानी सबसे मॉस्को। चलिए
भूमध्य सागर के तट पर अनेक छोटे छोटे यूरोपीय देश बसे हुए हैं, किंतु अधिकांश देशों की राजधानी भूमध्य सागर के तट से दूर स्थित हैं। यूरोप महाद्वीप के एकमात्र देश ग्रीस की राजधानी एथेंस भूमध्य सागर के तट पर स्थित है। मैप में देखिए आप, ये है आपके ग्रीस, ये रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। माल्टा भूमध्य सागर के बिल्कुल मध्य में स्थित एक यूरोपीय देश है। माल्टा की राजधानी है वैलेटा। भूमध्य सागर में दो द्वीपीय देश हैं, माल्टा और साइप्रस। साइप्रस भी भूमध्य सागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, किंतु यह एशिया महाद्वीप का देश है। देखिए, माल्टा और साइप्रस आप देखना चाहेंगे। ये है आपका माल्टा और ये है आपका साइप्रस। माल्टा यूरोपीय देश है और साइप्रस एशियाई देश है। यूरोप महाद्वीप की मुख्य भूमि पूरब में यूराल पर्वत से लेकर पश्चिम में स्पेन तथा पुर्तगाल तक स्थित है। मैंने पहले ही बताया आपको, ये है आपका यूराल पर्वत। तो यूरोप महाद्वीप की भूमि यूराल पर्वत से लेकर पश्चिम में पुर्तगाल और स्पेन तक स्थित है। फ्रांस के उत्तर में उत्तरी सागर स्थित है। फ्रांस के उत्तर में ही दो द्वीपों का समूह है। इन दोनों द्वीपों पर दो प्रमुख देश हैं, ग्रेट ब्रिटेन तथा आयरलैंड। इन दोनों द्वीपों को संयुक्त रूप से ब्रिटिश द्वीप समूह कहा जाता है। ये है आपका फ्रांस। फ्रांस के उत्तर में दो द्वीप, आयरलैंड और यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड। तो आयरलैंड का उत्तर पूर्वी हिस्सा और इंग्लैंड पूरा इंग्लैंड को मिलाकर क्या बोलते हैं, यूके, यूनाइटेड स्टेट किंगडम। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में लगभग 40 किलोमीटर चौड़ा सकरा समुद्र स्थित है। इसे हम कहते हैं इंग्लिश चैनल। ये है आपका इंग्लिश चैनल। ये हो गया आपका फ्रांस और ये हो गया आपका यूके, यूनाइटेड किंगडम। तो इन दोनों देशों के मध्य में जो सकरा समुद्र है उसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश चैनल या डोबर जल संधि। चैनल क्या होता है, पहले हम बता दें संधि क्या होती है। संधि होती है दो समुद्रों को जोड़ने वाली, जो समुद्र होता है उसको संधि कहते हैं। दो भूखंडों के मध्य में स्थित सकरे समुद्र को चैनल कहते हैं।
आयरलैंड की उत्तरी हिस्सा तथा ग्रेट ब्रिटेन को सम्मिलित रूप से यूनाइटेड किंगडम कहते हैं। ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी लंदन। लंदन समुद्र तट से दूर भूख भूमि के भीतर टेम्स नदी के तट पर स्थित है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन बिल्कुल समुद्र तट पर स्थित है। ये हो गया आपका फ्रांस, ये इंग्लिश चैनल, और लंदन की राजधानी वो यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड की राजधानी लंदन मुख्य भूमि पर है, समुद्र तट से थोड़ा अंदर। जबकि आयरलैंड की राजधानी डबलिन बिल्कुल समुद्र तट पे, आप देख रहे होंगे ये वाला बिल्कुल समुद्र तट पर स्थित है। ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य में स्थित सक्रिय समुद्र को कहते हैं इंग्लिश चैनल। इस सक्रिय समुद्र भाग को डोबर जलसंधि भी कहते हैं। जलसंधि किसे कहते हैं? दो बड़े सागरों को मिलाने वाले सक्रिय समुद्र को जलसंधि कहते हैं, जलसंधि या जलडमरू। ये कौन कौन से दो सागर या महासागरों को मिलाता है? उत्तरी सागर और इधर कौन सा आपका अटलांटिक महासागर। डोबर जलसंधि उत्तरी सागर तथा अटलांटिक महासागर को मिलाता है तथा ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। ये ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। फ्रांस यूरोप महाद्वीप पर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। देखिए ये है फ्रांस, और फ्रांस की राजधानी पेरिस कहाँ है? ये रही, जो सीन नदी के तट पर है। देख रहे होंगे आपको, ये है आपकी सीन नदी। फ्रांस तथा स्पेन की सीमा पर एक महत्वपूर्ण पर्वत स्थित है। इसे पिरेनीज पर्वत कहते हैं। पिरेनीज पर्वत फ्रांस को स्पेन से अलग करता है। ये है आपका पिरेनीज पर्वत, ये रहा। ये आपका फ्रांस हो गया, ये स्पेन हो गया। इस फ्रांस और स्पेन की सीमा पे कौन सा पर्वत स्थित है? पिरेनीज पर्वत। फ्रांस और इटली की सीमा पे कौन सा पर्वत स्थित है? ये वाला आल्प्स पर्वत। फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड, ये छोटा सा देश स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? जूरा पर्वत। और फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर, ये हो गया आपका फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर कौन सा पर्वत स्थित है? ये वाला यहाँ वोस्जेस पर्वत। एक बार फिर से बिल्कुल क्लियर कर दें। फ्रांस और स्पेन की सीमा पर पिरेनीज पर्वत, फ्रांस और इटली की सीमा पर आल्प्स पर्वत, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर यहाँ फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड की सीमा पर जूरा पर्वत, फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर वोस्जेस पर्वत स्थित है। फ्रांस के दक्षिण पूर्वी सीमा पर इटली बसा हुआ है। इटली तथा फ्रांस की सीमा पर आल्प्स पर्वत स्थित है। इटली तथा फ्रांस की सीमा आल्प्स पर्वत द्वारा अलग होती है। फ्रांस तथा इटली की सीमा पर जूरा पर्वत, जबकि फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर वोस्जेस पर्वत इसका विस्तार है। फ्रांस के पूर्वोत्तर में यूरोप के 3 देश बेल्जियम, नीदरलैंड तथा लक्ज़मबर्ग स्थित हैं। इन देशों को संयुक्त रूप से बेनेलेक्स, BE यानी बेल्जियम, NE यानी नीदरलैंड, LUX यानी लक्ज़मबर्ग, बेनेलेक्स कहते हैं। बेनेलेक्स को नीची भूमि का देश कहते हैं।
बेल्जियम और नीदरलैंड उत्तरी सागर के तट पर स्थित हैं देश हैं, जबकि लक्जमबर्ग स्थिर देश है। देखिए कैसे। ये है आपका सबसे उत्तर में नीदरलैंड, नीदरलैंड के दक्षिण में बेल्जियम, और ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा होगा ये है आपका लक्जमबर्ग। नीदरलैंड समुद्री तट पर स्थित है, बेल्जियम भी समुद्र तट पर स्थित है, जबकि लक्जमबर्ग ये जो ग्रीन कलर का है ये स्थलरुद्ध देश है। ये देखिए यहाँ जर्मनी ने घेर रखा है, इधर फ्रांस ने घेर रखा है और इधर बेल्जियम ने घेर रखा है। इन देशों को नीची भूमि का देश कहते हैं क्योंकि यह समुद्र तट से, ये जो देश हैं ये समुद्र तट से नीचे हैं काफ़ी। बेल्जियम, लक्जमबर्ग और नीदरलैंड अथवा बेनेलैक्स को नीची भूमि का देश भी कहा जाता है। यूरोप के अन्य देशों की तुलना में इन देशों की भूमि समुद्र तल से नीचे स्थित है। नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम समुद्र तट पर स्थित है। एम्स्टर्डम के समीप में ही नीदरलैंड का एक अन्य प्रमुख शहर रॉटरडम स्थित है। रॉटरडम बंदरगाह नीदरलैंड का एक प्रमुख बंदरगाह है। नीदरलैंड का रॉटरडम बंदरगाह यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। देखिए रॉटरडम बंदरगाह कहाँ है। ये हो गया आपका नीदरलैंड और रॉटरडम बंदरगाह है ये यहाँ। ये है आपका। विश्व के दो सबसे छोटे देश वेटिकन सिटी और मोनाको यूरोप में ही स्थित हैं। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, जबकि दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको है। विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी इटली के अंदर स्थलरुद्ध देश है। स्थलरुद्ध का मतलब क्या है? जिस देश के पास समुद्री तटीय सीमा नहीं हो उसको क्या बोलते हैं? स्थलरुद्ध। चारों तरफ से स्थलखंड से घिरा हुआ स्थलरुद्ध। वास्तव में वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम की सीमा के भीतर बसा हुआ है। इस प्रकार कहा जाता है कि वेटिकन सिटी विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जो किसी शहर के अंदर बसा हुआ है। वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल लगभग यूरोप महाद्वीप का सबसे व्यस्ततम बंदरगाह है। स्पेन के दक्षिणी भूभाग पर जिब्राल्टर स्थित है। यद्यपि जिब्राल्टर स्पेन में स्थित है किंतु इस पर ब्रिटेन का राजनीतिक अधिकार है। जिब्राल्टर के दक्षिण में अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत मोरक्को देश नामक एक देश स्थित है। ये है आपका जिब्राल्टर। देखिए इस वाले पॉइंट पे है आपका जिब्राल्टर, इस वाले पॉइंट पे। ये आपका अफ्रीका का देश हो गया मोरक्को। जिब्राल्टर और मोरक्को के बीच में जो सकरा समुद्र है उसको क्या बोलते हैं हम? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर पर राजनीतिक अधिकार किसका है? यूके का, यूनाइटेड किंगडम का। स्पेन और मोरक्को के बीच में सकरा समुद्र है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। ये आपका भूमध्य सागर हो गया और ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर। तो जिब्राल्टर जल संधि किन दो महासागरों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर। यूरोप महाद्वीप के उत्तर में स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप है। स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के दक्षिण में बाल्टिक सागर स्थित है। ये है आपका स्कैंडिनेवियाई का प्रायद्वीप।
और स्कैंडिनेवियाई के प्रायद्वीप के दक्षिण में कौन सा महासागर है? ये वाला, ये है ये बाल्टिक महासागर। बाल्टिक महासागर के तट पर 3 प्रमुख देश बसे हुए हैं। इन 3 देशों के नाम कौन कौन से हैं? इस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया। इस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया। इन तीनों देशों को किस नाम से जाना जाता है? बाल्टिक देश के नाम से। बाल्टिक सागर के दक्षिणी तट पर 3 छोटे छोटे देश बसे हुए हैं। कौन से? लिथुआनिया, लटविया और इस्टोनिया। सबसे दक्षिण में लिथुआनिया, लतविया और इस्टोनिया। 44 वर्ग किलोमीटर है। वेटिकन सिटी न केवल विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है, बल्कि यह विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भी सबसे छोटा देश है। यहाँ की जनसंख्या लगभग 840 के समथिंग है। वेटिकन सिटी आपका कहाँ है? ये है, देखिए, ये है आपका इटली। इटली की राजधानी ये है रोम। तो इटली की राजधानी रोम के अंदर वेटिकन सिटी बसा हुआ है। मोनाको है आपका फ्रांस और इटली की सीमा पे। यहाँ समुद्री तट पर कौन सा देश स्थित है? दुनिया का दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको। वेटिकन सिटी के बाद विश्व का दूसरा सबसे छोटा देश मोनाको है। मोनाको फ्रांस और इटली की सीमा पर भूमध्य सागर के तट पर अवस्थित है। इटली में 2 स्थलरूप देश हैं, नंबर 1 वेटिकन सिटी और नंबर 2 सैन मैरिनो। वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम के भीतर बसा हुआ है, जबकि सैन मैरिनो इटली के पूर्वी तट पर स्थित है। मोनाको विश्व का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला देश है। एशिया महाद्वीप पर क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश चीन और सबसे छोटा देश मालदीव है। वेटिकन सिटी इटली की राजधानी रोम के भीतर बसा हुआ है, जबकि सैन मरीनो इटली के पूर्वी तट पर स्थित है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से डैन्यूब नदी निकलती है और काला सागर में अपना जल गिराती है। डैन्यूब नदी विश्व के 5 देशों की राजधानी से होकर गुजरती है। डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकलकर वियना, ब्राटिस्लाविया, बुडापेस्ट, बेलग्रेड, बुखारेस्ट से होकर काला सागर में अपना जल गिराती है। कैस्पियन सागर में 2 नदियां अपना जल गिराती हैं। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है, जबकि वोल्गा नदी वल्दाई की पहाड़ियों से निकलकर कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। कैस्पियन सागर में 2 नदियां अपना जल गिराती हैं। यूराल नदी यूराल पर्वत से निकलकर कैस्पियन सागर में, तथा वोल्गा नदी वल्दाई की पहाड़ियों से निकलकर कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। ये था आज का क्लास यूरोप महाद्वीप का। उम्मीद है आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।